हेलो बच्चों, माई सेल्फ जितेंद्र यादव। वेलकम टू द ब्राइट अकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म एंड कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वहाँ पर हम लोगों ने बात की थी कि 2 पॉइंट चार्ज अगर एक दूसरे के सराउंड में रखे हों तो उनके बीच कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगता है। वहाँ पर ओनली 2 पॉइंट चार्ज लेते थे कि एक चार्ज की वजह से दूसरे पर कितने अमाउंट का फोर्स लगा या फिर दूसरे चार्ज की वजह से पहले पर कितना फोर्स लगा। यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की जब बात करेंगे, यहाँ मल्टीपल चार्जेस रहेंगे, दो से ज़्यादा चार्जेस रहेंगे और किसी एक चार्ज पर उन सभी चार्जेस की वजह से कितना नेट फोर्स लगेगा उसको कैलकुलेट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि एक चार्ज Q0 है, उसके सराउंडिंग में एक चार्ज Q1 है और एक Q2 है, एक Q3 है। इन सभी चार्जेस की वजह से हम चेक करेंगे कि Q0 पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो मान लीजिए चार्ज Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है, चार्ज Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है, वेक्टर R2, और चार्ज Q3 का पोजीशन वेक्टर R3 है। चार्ज Q0 का पोजीशन वेक्टर R0 है। तो Q0 पर नेट फोर्स टोटल कितना लगा, इसको निकालने के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है कि इंडिविजुअली चार्ज Q1 की वजह से Q0 पर कितना फोर्स लगा उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। F01 इसको क्या रीड करेंगे, F01 को फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1। उसी तरीके से अब निकालेंगे चार्ज Q2 की वजह से चार्ज Q0 पर फोर्स, तो उसको सिंबल देंगे F02, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2। उसी तरीके से Q3 की वजह से Q0 पर कितना फोर्स लगा, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q3 का सिंबल F03 हो जाएगा। ओके, क्योंकि सेम चार्जेस हैं, सबका साइन सेम है तो रिपल करेगा। Q1 Q0 को रिपल करेगा, Q2 भी Q0 को रिपल करेगा, Q3 भी Q0 को रिपल करेगा। तो सभी के द्वारा इंडिविजुअली Q1 कितने अमाउंट के फोर्स से रिपल कर रहा है, Q2 कितने अमाउंट से रिपल कर रहा है, Q3 कितने अमाउंट के फोर्स से रिपल कर रहा है, और भी चार्जेस रहेंगे तो उनके लिए भी यही काम प्रोसीड करेंगे। फिर ओनली यहाँ पर 3 चार्ज लिए हैं ताकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फिगर ना हो जाए। वैसे भी कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है अगर नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ाते जाएंगे, लेकिन 3 के लिए समझ लेंगे तो उसी तरीके से सबके लिए समझ लेंगे। यहाँ पर इंडिविजुअली अगर हम Q1 के लिए फिगर बनाएं, जैसे इस तरीके से है, ये क्या है, ओरिजिन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। यहाँ पर मान लीजिए Q1 है, यहाँ पर आपका Q0 है, तो इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, वेक्टर R1, और इसका पोजीशन Q0 का पोजीशन वेक्टर R1 है और Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है। इसको मिला देंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। इसको मान लीजिए वेक्टर R' है, और वेक्टर R' की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दीजिए। जो वेक्टर एक डायरेक्शन में होते हैं वो जुड़ जाते हैं, तो वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R' इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर R0। और वेक्टर R' निकालना हो तो आप क्या करेंगे, R0 माइनस वेक्टर R1 कर सकते हैं यहाँ पर। तो अब 2 चार्जेस के बीच फोर्स निकालना है तो हमें क्या चाहिए, दोनों चार्ज चाहिए, उनके बीच का सेपरेशन चाहिए। तो दोनों चार्ज भी पता है और उनके बीच का सेपरेशन भी पता है, तो हम लोग निकाल सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर इंडिविजुअली हमें इसकी पोजीशन वेक्टर पता है, Q0 की पोजीशन वेक्टर पता है, तो R' निकाल लेंगे इसके लिए, Q1 एंड Q0 के बीच का सेपरेशन। उसी तरीके से जब Q2 के लिए निकालेंगे तो R0 के पोजीशन वेक्टर में से Q2 के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें डिस्टेंस बिटवीन Q2 एंड Q0 पता चल जाएगा। उसी तरीके से डिस्टेंस बिटवीन Q3 एंड Q0 के बीच निकालना रहेगा तो R0 में से R3 वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे यहाँ पर हमने किया। यहाँ पर बोर्ड पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का डेफिनेशन लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन
फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर चार्जेस एट रेस्ट, अगर सभी चार्ज रेस्ट में हो तो किसी एक चार्ज पर अन्य सारे चार्जेस की वजह से जो फोर्स होता है इज द वेक्टर सम ऑफ द ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्जेस टेकन वन एट अ टाइम। तो किसी एक चार्ज पर टोटल नेट फोर्स निकालने के लिए बोल रहा है कि इंडिविजुअली सभी चार्जेस रेस्ट में हो तो इंडिविजुअली एक चार्ज की वजह से कितना फोर्स लगा, दूसरे चार्ज की वजह से कितना लगा, तीसरे चार्ज की वजह से कितना लगा, उन सभी को कैलकुलेट करके उनका वेक्टर सम ले लेंगे। दैट इज नेट फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट इक्वल टू F01 वेक्टर F02 वेक्टर F03 प्लस वेक्टर F04। इसी तरीके से जितने भी चार्जेस रहेंगे वेक्टर F0n, फिर वेक्टर F0n क्या है, फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट ड्यू टू चार्ज Qn, फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट ड्यू टू Qn, क्योंकि हम सभी चार्ज की वजह से Q नॉट पर कितना फोर्स लग रहा है उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। F01 वेक्टर क्या है, फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू चार्ज Q1। उसी तरीके से F02 को क्या रीड करेंगे, फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू चार्ज Q2। इसी तरीके से जितने भी रहेंगे F03 को बोलेंगे फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू चार्ज Q3। ये सिंबल है। अब इन सभी को F01 वेक्टर F01 वेक्टर F02 वेक्टर F03 को निकाल करके इसमें पुट करेंगे और ऐड अप करेंगे। ये F नॉट इक्वल टू वेक्टर F01 वेक्टर F02 वेक्टर F03 वेक्टर प्लस डॉट डॉट वेक्टर F0n। इंडिविजुअली सभी चार्जेस की वजह से Q नॉट पर कितना फोर्स लग रहा है उन्हीं का सम है। तो अब निकालेंगे फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q1 F01 वेक्टर F01। तो कूलाम्स लॉ क्या होता है, F इक्वल टू 1 बाई फोर्स, कूलाम्स लॉ क्या होता है, F इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई सेपरेशन बिटवीन देम का स्क्वायर। तो Q1 की वजह से Q नॉट पर कितना फोर्स लगा, हमें चार्ज तो पता है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट इंटू Q1, उनके बीच का गैप देखिएगा, यहाँ पर ये वेक्टर R1 है, ये वेक्टर R0 है, तो इनके बीच का जो गैप हो जाएगा, यहाँ पर हम उनके बीच का गैप क्या माने हैं R डैश, तो हम Q1 और Q नॉट के बीच गैप बोल रहे हैं, तो उस सिंबल को R10 बोल दीजिए, R10 वेक्टर। तो यहाँ से R10 वेक्टर क्या आ जाएगा, R0 माइनस वेक्टर R1। तो उनके बीच का गैप क्या है, Q1 और Q नॉट के बीच का गैप R10 का स्क्वायर इंटू R10 का कैप। R10 कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, वो Q1 से Q2 की ओर डायरेक्टेड है। Q1 और Q नॉट दोनों सेम साइन के हैं, तो Q1 Q नॉट को बाहर की तरफ रिपल करेगा, वेयर R10 कैप इज यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q नॉट, इस तरीके से बाहर की तरफ पुश करेगा। उसी तरीके से फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू चार्ज Q2 जब निकालेंगे तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट इंटू Q2 डिवाइड बाई उनके बीच का सेपरेशन। तो Q2 और Q नॉट के सेपरेशन को डिनोट करेंगे R20 का स्क्वायर इंटू R20 कैप, वेयर R20 कैप क्या है, यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 टू Q नॉट, Q2 से Q नॉट की ओर डायरेक्टेड यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, स्पेशली डायरेक्शन को शो करना। यहाँ पर ये तो मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड में जब यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तब डायरेक्शन सहित आता है। उसी तरीके से ये तो ओनली मैग्नीट्यूड था, यहाँ तक 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q2 अपान में R20 का स्क्वायर, ये ओनली मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर का जब मल्टीप्लाई किया जाता है तब जाकर के वेक्टर मिलता है। आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर लिखते हैं बटा
डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से वेक्टर जब निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर होता है। तो अगर हमें किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, यूनिट वेक्टर पता है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वेक्टर फॉर्म मिल जाएगा। तो हमें मैग्नीट्यूड पता है, यूनिट वेक्टर पता है, मल्टीप्लाई कर दिए, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। उसी तरीके से फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू चार्ज क्यू एन की वजह से, यहाँ पर निकालने के लिए Q3 की वजह से भी निकालेंगे, Q4 की वजह से भी निकालेंगे, लेकिन सबका प्रोसीजर सेम है तो हम डायरेक्ट Qn की वजह से निकाल रहे हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट चार्ज Qn हो जाएगा, उनके बीच का सेपरेशन मानेंगे Rn0 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर Rn0 कैप। Rn0 कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है, ये तो पूरा मैग्नीट्यूड है, और इंटू यूनिट वेक्टर, तब जाकर के ये वेक्टर फॉर्म में हुआ। Rn0 कैप क्या है? यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q नॉट। अब इन सभी वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो वेक्टर F नॉट जो कि नेट फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट है वो मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट इंटू Q1 डिवाइड बाई R10 का स्क्वायर, R10 कैप का कैप, फिर F20 की वैल्यू रखेंगे F02 की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q2 डिवाइड बाई R20 का स्क्वायर, R20 कैप, प्लस इसी तरीके से F03 की भी वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा स्पेस नहीं है तो हम डायरेक्ट रख रहे हैं F0n की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q1 डिवाइड बाई R0n का स्क्वायर इंटू R0n का कैप। अब इन सभी में आप देख रहे होंगे कॉमन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे और ऊपर Q नॉट कॉमन है, कॉमन लेंगे तो Q नॉट डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में Q1 डिवाइड बाई R10 का स्क्वायर इंटू R10 कैप, Q2 डिवाइड बाई R20 का स्क्वायर, R20 कैप, प्लस डॉट डॉट Qn डिवाइड बाई Rn0 का स्क्वायर इंटू Rn0 का कैप, ये बचेगा। अब इसे हम समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं Q नॉट अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको समेशन फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? समेशन I इक्वल टू 1 टू I इक्वल टू n QI डिवाइड बाई Ri0 का स्क्वायर इंटू Ri0 का कैप। ये जो लिखा है समेशन फॉर्म में एकदम यही है। अगर I इक्वल टू 1 रखेंगे, समेशन का मतलब क्या होता है? सम करना। I इक्वल टू 1 रखेंगे तो यहाँ पर Q1 हो जाएगा, यहाँ पर R10 हो जाएगा, यहाँ R10 का कैप हो जाएगा। फिर I इक्वल टू 2 रखेंगे तो जहाँ जहाँ I है वहाँ पर 2 रखेंगे तो फिर से ये वाला टर्म आ जाएगा, क्योंकि जब दूसरी I की वैल्यू जब चेंज करेंगे तो बीच में साइन प्लस का लगाते चले जाएंगे। समेशन का मतलब ही होता है प्लस। फिर इसके बाद I इक्वल टू 3 रख देंगे तो हमें मिल जाएगा Q3 बाई R03 का स्क्वायर इंटू R03 का कैप। इसी तरीके से जितने चाहे टर्म उतने हम लिख सकते हैं। तो ये जो समेशन लिखा है कोई नया चीज़ नहीं है, एकदम इसी का कॉम्पैक्ट फॉर्म है। इसको हम और लिख सकते हैं F नॉट इक्वल टू Q नॉट डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन I इक्वल टू 1 टू n QI बाई Ri0 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर Ri0, क्योंकि किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को शो करने के लिए हम वेक्टर के ऊपर से एरो हटा दें, बस वो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, या फिर मॉड लगा दें। तो यहाँ से यूनिट वेक्टर ए कैप इक्वल टू होता है वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड। तो आर आई कैप क्या लिख सकते हैं? वेक्टर Ri0 डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड Ri0, ये दोनों मिल करके क्यूब हो जाएगा, Ri0 क्यूब, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट समेशन I इक्वल टू 1 टू n और
क्यू आई डिवाइड बाई आर आई जीरो का क्यूब इंटू आर आई जीरो वेक्टर। इस तरीके से हमारा फाइनल जो नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट चार्ज है वो आ गया क्यू नॉट अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेसन आई इक्वल टू 1 to n क्यू आई अपान में आर आई जीरो का क्यूब इंटू आर आई जीरो वेक्टर। आर आई जीरो वेक्टर कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दो पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकाला जाता है? फाइनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करके। तो आर आई जीरो इक्वल टू हो जाएगा आर नॉट माइनस आर आई, जहाँ पर आर आई जीरो है वहाँ पर आर नॉट माइनस आर आई पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा एफ नॉट इक्वल टू क्यू नॉट अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेसन आई इक्वल टू 1 to n क्यू आई डिवाइड बाई आर नॉट माइनस आर आई का क्यूब हो जाएगा जब इसको पुट कर देंगे, और आर आई जीरो के प्लेस पर आर नॉट माइनस आर आई। आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।